महाकुंभ में नीली आंखों वाली मोनालिसा। महाकुंभ का मेला अपनी पूरी भव्यता के साथ चल रहा था। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी, पूजा अर्चना और श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा के किनारे छोटे छोटे दुकानदार अपनी अपनी चीजें बेचने में लगे थे। उन्हीं में से एक थी मोनालिसा। उसकी नीली आंखें जैसे आसमान का टुकड़ा हो और चेहरा मानो चांदनी की हल्की छटा। 20 वर्षीय मोनालिसा अपने भोलेपन और खूबसूरती के कारण दूर दूर तक मशहूर थी। मोनालिसा के पास एक छोटी सी दुकान थी जहां वे गेंदे, तुलसी और चंदन की मालाएं बेचती थी। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि हर गुजरने वाला रुककर कुछ न कुछ जरूर खरीदता। लेकिन इस बार महाकुंभ में मोनालिसा की आंखों में हल्का सा दुख झलक रहा था। उसकी मां ने 1 साल पहले उसे छोड़ दिया था। अब वे अकेली थी और इस दुकान के सहारे अपना गुजारा कर रही थी। मोनालिसा को अपनी मां की याद बहुत आती, खासकर इस महाकुंभ के मेले में जहां वे पहले साथ आती थीं। रहस्यमयी ग्राहक। एक शाम जब सूर्यास्त हो रहा था और गंगा किनारे आरती की गूंज सुनाई दे रही थी, एक अधेड़ उम्र का आदमी मोनालिसा की दुकान पर आया। वह आदमी साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। उसने मोनालिसा से पूछा, बेटी, ये माला कितने की है? मोनालिसा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबा जी, जो भी आपकी श्रद्धा हो दे दीजिए। उस आदमी ने माला खरीद ली, लेकिन जाते जाते रुक गया। उसने मोनालिसा की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं बेटी, क्या तुम्हारे दिल में कोई बोझ है? मोनालिसा चौंकी। उसने धीमे से कहा, मैं अपनी माँ को बहुत याद करती हूँ, वे अब इस दुनिया में नहीं है। उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, माँ की ममता कभी खत्म नहीं होती, वे जहाँ भी हैं तुम्हारे साथ हैं। लेकिन याद रखना, इस मेले में हर आत्मा अपने लिए कुछ न कुछ खोजने आती है। हो सकता है तुम्हें भी कुछ अनमोल मिल जाए। अनमोल मिलन। अगले दिन मोनालिसा की दुकान पर एक युवा लड़की आई। वह लगभग मोनालिसा की ही उम्र की थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। उसने मोनालिसा से पूछा, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। मोनालिसा को लड़की की बात अजीब लगी। उसने पूछा, तुम्हारी माँ कैसी दिखती है? लड़की ने बताया कि उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी और वह आज तक उन्हें ढूंढ रही थी। मोनालिसा को यह सुनकर झटका लगा, क्योंकि उसकी माँ ने भी कभी कुछ नहीं बताया था कि वह किसी और परिवार से जुड़ी हो सकती हैं। उसी शाम वही अधेड़ आदमी फिर से आया। उसने दोनों लड़कियों को साथ देखा और कहा, गंगा के किनारे कभी कोई मिलन अधूरा नहीं रहता। तुम्हारे सवालों के जवाब यहाँ मिलेंगे। मोनालिसा और वह लड़की, जिसका नाम सुहानी था, दोनों ने मिलकर अपने बीते हुए पलों की कहानियां साझा की। बातें करते करते उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कहानियों में एक अजीब सा तालमेल है। अचानक मेले में एक बूढ़ी महिला आई। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने मोनालिसा की तरफ देखा और ठिठक गई। मोनालिसा ने उस आवाज को पहचाना। वह उसकी माँ थी। माँ का राज। माँ ने रोते हुए बताया कि वह मोनालिसा को छोड़कर इसलिए गई थी क्योंकि उसके पास 2 बच्चियों को पालने की हिम्मत नहीं थी। सुहानी उसकी बड़ी बेटी थी, जिसे उसने किसी अनाथालय में छोड़ दिया था। मोनालिसा और सुहानी दोनों रो पड़ी। उस बूढ़ी माँ ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैंने जो किया वह मेरी मजबूरी थी, लेकिन आज गंगा माँ ने हमें फिर से मिला दिया, एक नई शुरुआत। उस दिन गंगा किनारे न केवल एक परिवार का मिलन हुआ, बल्कि मोनालिसा की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। उसने माफ कर दिया, क्योंकि गंगा की पवित्र लहरों के बीच हर घाव भरने की ताकत थी। मोनालिसा, उसकी माँ और सुहानी ने एक साथ अपनी दुकान को चलाने का फैसला किया। महाकुंभ के मेले में उनकी दुकान सिर्फ मालाओं की नहीं, बल्कि रिश्तों की डोर का प्रतीक बन गई। और नीली आंखों वाली मोनालिसा की मुस्कान फिर से आसमान की तरह